रात के ठीक 2 बजे जब हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी हो जाती है, तभी भानगढ़ किले की दीवारों के भीतर से आती है पायल की धीमी सी आवाज। कहते हैं जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है राहुल की, जो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के नाम पर भानगढ़ किले में रात बिताने का फैसला करता है। सबने सुना था कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है, लेकिन उन्हें ये सिर्फ एक अंधविश्वास लगा। जैसे ही अंधेरा गहराया, किले की खामोशी डर में बदलने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक राहुल को लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टूटी खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें पूरी तरह काली। राहुल ने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। सबने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन तभी पूरे किले में एक तेज चीख गूंजी। हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अब डर साफ महसूस हो रहा था। राहुल के एक दोस्त अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक चुकी थी और चेहरे पर खौफ ऐसा जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। अब सिर्फ राहुल और उसके 2 दोस्त बचे थे। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़े, उन्हें हर रास्ता एक ही जगह पर वापस ले आता। किला जैसे उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। तभी फिर वही पायल की आवाज, इस बार और करीब। राहुल ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई और दिल की धड़कन तेज। अचानक वो एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराई, एक खौफनाक, असंभव मुस्कान। उसने कहा, तुम आ ही गए। उसकी आवाज जैसे सीधे दिमाग में गूंज रही थी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त गायब हो चुके हैं और कमरे की दीवारों पर अब 3 नई परछाइयां उभर आई हैं। वो समझ चुका था कि अब अगला नंबर उसका है। सुबह जब गांव वालों ने किले के बाहर राहुल को बेहोश हालत में पाया, तो उसके साथ कोई नहीं था। होश में आने के बाद उसने जो बताया, उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, वो किले की दीवारों में कैद हो चुके हैं। आज भी जब रात होती है, भानगढ़ किले में 3 नई परछाइयां दिखाई देती हैं और पायल की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देती है, जैसे वो किसी और को अपने जाल में फंसाने का इंतजार कर रही हो। दिन गुजरते गए, लेकिन राहुल की हालत और बिगड़ती गई। रात होते ही उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, ठंडी हवा अंदर भर जाती और उसे महसूस होता कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, सांस ले रहा है, मगर देख नहीं रहा। एक रात उसने हिम्मत करके आंखें खोली और वही औरत उसके सामने थी। वही काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वापस आओ, अधूरी कहानी पूरी करनी है। राहुल चीखते हुए उठा, लेकिन इस बार उसके हाथ पर अजीब से निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। अब राहुल को समझ आ गया था कि ये सब तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक वो वापस भानगढ़ नहीं जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके अंदर जैसे कोई और ही ताकत जाग चुकी थी। अगली ही रात, बिना किसी को बताए, वो फिर उसी किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। जैसे जैसे वो किले के पास पहुंचा, पायल की आवाज साफ होती गई और इस बार उसमें एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई अपने शिकार के लौटने का इंतजार कर रहा हो। किले के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, जबकि आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था। राहुल ने देखा कि इस बार किला वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता है। दीवारें सही सलामत थी, टूटे दरवाजे अपने आप खड़े हो चुके थे और गलियारों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब उस दुनिया में है, जहां से उसकी दोस्त कभी लौट नहीं पाए। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कहीं गहराई से आ रही हों। राहुल, हमें बाहर निकालो। वो आवाजें उसे उसी पुराने कमरे की तरफ खींचने लगी। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे 3 परछाइयां भी थीं, जो धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। राहुल ने जैसे ही ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। वो उसके दोस्त थे, लेकिन उनके चेहरे भावहीन, आंखें काली और शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में। औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये अब मेरे हैं और तुम भी बनोगे। राहुल ने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त, या जो अब वो बन चुके थे, उसकी ओर बढ़ने लगे। अचानक राहुल को जमीन पर वही अजीब निशान दिखे, जो उसने अपने सपनों में देखे थे। उसे याद आया कि ये कोई कैद का घेरा है और अगर इसे तोड़ा जाए तो शायद ये सब खत्म हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक पत्थर की मूर्ति उठाकर उस निशान पर दे मारी। जैसे ही निशान टूटा, कमरे में तेज चीख गूंजी। औरत का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और चारों तरफ की दीवारें कांपने लगी। उसके दोस्त जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी ने उनका नियंत्रण छोड़ दिया हो। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया।
सुबह की पहली किरण के साथ गांव वालों ने किले के बाहर राहुल को फिर से पाया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके दोस्त उसके पास बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। जब सबको होश आया तो किसी को कुछ याद नहीं था सिवाय राहुल के। उसने कसम खाई कि वो कभी उस किले के पास नहीं जाएगा। लेकिन आज भी जब रात के 2 बजते हैं, राहुल की खिड़की अपने आप खुल जाती है और कहीं दूर से वही पायल की आवाज फिर सुनाई देती है।